कल का दिन हमारे लिए काफ़ी रोमांचकर रहा। बर्फ़ के ऊपर से चला, फिसला, फंसा, बहुत फिसलन है। धक्का मारना पड़ा टेम्पो ट्रैवलर बर्फ को। क्या होता है आज पहली बार उसके देख रहा बाद हूँ। बीर You see, बिलिंग के ऊपर से this is the पैराग्लाइडिंग beautiful का बिलिंग। आनंद भी लिया और ये सुंदर नज़ारे भी देखे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। देवेंद्र जी यहाँ पे नहीं गए थे, मैं अकेला गया था। उसके बाद पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े डलहौसी की तरफ, और रास्ते में दोनों तरफ ये बर्फ़ ही बर्फ़ मिले, जो हम लोग दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मैंने लद्दाख में ही एक्सपीरियंस किया था बर्फ़ को, बट इतना डेंस ग्लास आइस जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर कभी राइड नहीं किए थे। तो इस चक्कर में हम लोगों ने फिसले, गिरे। देवेंद्र जी भी 2-3 बार गिरे, मैं भी फिसल के पीछे चला गया, गिरा नहीं बट बच गया। हमें लोकलाइट्स का मदद लेना पड़ा और उन्होंने आके अल्टीमेटली हमें रेस्क्यू किया। तो ये अगर पूरा डिटेल में आप लोग को देखना है तो कल वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट एक बात तो बताऊंगा कि कल का दिन मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम दिन रहा, क्योंकि इसमें असली खतरा किसको होता है वो महसूस किया था। रात के अंधेरे में अकेले आइस ग्लास के ऊपर बाइक चलाना इज़ नॉट एट ऑल रियली में ये डेंजरस है। दो बंदे को लेके जा रहे बाइक के पास, बाइक उठाने का कोशिश करेंगे क्योंकि एक बाइक तो पूरा गिरा पड़ा है। बहुत शौक था बर्फ़ में आने का। पहला ही दिन ऐसा झटका लगा कि याद रहेगा ज़िंदगी भर। फुल है, ये बताना पड़ेगा। ये लोग भगवान की तरह कहीं से तो आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बर्फ़ का सिंहासन है। हाय, सुबह के 8 बज रहे हैं और खुशी मेरे चेहरे से टपक टपक के गिर रहा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये चीज़ देख के। जस्ट सी, these mountains are superbly beautiful, isn't it? पूरा बर्फ चारों तरफ, और वो रहा फोगलू। ये रहा। कल शाम को उसको यहां तक ला ही नहीं पाया। इस होटल में रुके हम लोग कल। फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। होटल हिल टॉप जोट करके इस जगह का नाम है। एंड सी, पूरा बर्फ, पूरा बर्फ। और वो वाला तो भाई साहब खतरनाक ब्लू आइस। बर्फ देखने का सपना तो पूरा हो गया। पता नहीं क्यों ये छोटे छोटे हर्ट्स बनाए हुए हैं। ये अस्तबल है क्या? मेरे ख्याल से हर्ट्स के लिए होंगे। सही में यार, बर्फ इस जन्नत। हो सकता है लोकलाइट्स के लिए बहुत दिक्कत हो, क्योंकि रोजमर्रे का सामान नहीं आता होगा इनके पास। बट टूरिस्ट के लिए तो 1-2 दिन हमारे लिए तो अच्छा है। ये जो जूड करके जो जगह है, नहीं जॉट करके जो जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, करीबन मेरे ख्याल से 650 किलोमीटर के आसपास होगा। बट बताओ, मतलब डलहौसी से कितना पीछे है? मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर भी नहीं है डलहौसी, 30 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये ब्यूटीफुल जगह, मतलब अगर कोई डलहौसी तक नहीं जा पाता है तो यहाँ तक तो ज़रूर आ सकता है। यहाँ पे आओ और आइस का मजा लो। ये देखो, अनफॉर्चुनेटली अभी सनराइज हो चुका है, बट फिर भी वो जो हॉराइजन दिख रहा है ना, दैट्स अमेजिंग। एंड इन पहाड़ियों का तो क्या कहना, ये ब्लू नजर आ रहा पूरा।
मज़ा आ गया। What a beautiful place this is. वो mountains, just see the mountains. ये है किलर एंड सच पास जो मैंने अगस्त में पार किया था। उस समय तो बर्फ़ नहीं था, लेकिन अभी देखो पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ। नाइस टू सी इट अगेन। या चाकू मंगल सिंह। ये है ग्लास आइस, पानी की तरफ रहता है लेकिन पूरा चिपका रहता है रोड से, और इसके ऊपर पैर रखने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। मुझे संभल संभल के इससे बच के जाना पड़ेगा। ये कोई लोड नहीं है, ये ठीक है। ये देखिए, ये है आइस, ग्लास आइस। सी, इसके ऊपर कैसे कोई चला पाएगा? ये देखिए फिसलन क्या है। भाई साहब लोकल होने के चक्कर में भी ये फिसल के गिर गए। अगर कोई बाइक चला के इस रोड में आ रहे हैं तो ध्यान से, या कहीं भी कोई बर्फ में जा रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि ये जो आइस होता है ना, जिसको ग्लास आइस कहते हैं, ये दिखता नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है और रोड में चिपका रहता है। बहुत पतली सी परत होती है, टूटती भी नहीं है, और इसके ऊपर तो भाई साहब चल पाना तो मुश्किल है, ड्राइव तो छोड़ दो। तो इसीलिए अगर कोई पहाड़ों में इस तरीके के बर्फ़ में राइड करने का सोच रहा है, एडवेंचर करने का सोच रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है जो मैंने कल सीखा है। मेरा पहला राइड था ये, वो है बहुत सिंपल कि अवॉइड करो। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो जो चेन्स आते हैं बाइक में चलाने के लिए या कार में व्हील्स में लगाने के लिए, वो चेन्स का इस्तेमाल करो, तभी फ्रिक्शन हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। अभी वो जो भाई साहब थे, लोकल होने के बावजूद भी पैदल रास्ते में जैसे ही पैर रखे धाड़ से गिर गए, और पूरा फिसल के नीचे तक गए। मतलब गिर के बैठ गए और उसके बाद फिसलन होके नीचे। तो ध्यान से भाई, आइस से पंगा नहीं लेने का, राइट से। लव यू ऑल। हाय, 12:30 बज रहा है, मैं रेडी हूँ, फोगलू रेडी है, और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब निकलने वाले हैं टूवर्ड्स समवेयर। अभी ये डिसाइड करना है कि यहाँ से कहाँ पे, धर्मशाला जाना है या यहाँ से जालंधर जाना है, अमृतसर जाना है या दिल्ली जाना है। नॉट येट डिसाइडेड, फुल कन्फ्यूजन है। सो फिलहाल पठानकोट पहुँचते उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। 12:45 और बर्फ़ों के बीच में से निकल चुके हम लोग दोनों। बर्फ़ देखने में इतना सुंदर है, लेकिन असल में कितना ख़तरनाक है वो कल पता चला था भाई। टायर बर्फ़ में होता है ना तो ग्रिप पकड़ता ही नहीं है, तो जब ग्रिप ही नहीं पकड़ेगा तो बाइक संभलेगा कहाँ से। और खाली ये बाइक नहीं, बाइक को संभालने के लिए आपको भी पैर रखना पड़ेगा ज़मीन पे। जब आपका भी पैर में कोई ट्रैक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वर्चुअली आप और बाइक दोनों हवा में